नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी पुनः 12th क्लास के हिस्ट्री के आधुनिक भारत अर्थात तीसरा बुक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसका पहला वीडियो जिसमें आधुनिक भारत का 10वां और 11वां चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम सभी ने देखा था। इस वीडियो में हम सभी 12वां चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे आधुनिक भारत की पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे अच्छे से देख लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाए, जिससे आधुनिक भारत के से आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम सभी सबसे पहले 12वां चैप्टर जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ना ही 1785 होगा, ना 1757 होगा, ना 1771 होगा, बल्कि 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो कब लड़ा गया प्लासी का युद्ध? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। याद रखेंगे बीडी सावरकर होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था, 1911 नहीं होगा। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों में अंतर है। इंडिया गेट पूछे तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंद बस्ती को का नाम क्या था। तो किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। 7 द्वीपों का देश पूछ दिया जाए तो रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है, इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल का बंटवारा 1905 ईस्वी में, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। तो इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन। याद रखेंगे 1905 हो जाएगा, बंग भंग आंदोलन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
1912 ईस्वी में हुआ था, 1912 ईस्वी में। ऐसे उसका रूप जो है 1911 में ही निर्मित कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। याद रखेंगे, भारत में पहला रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था। तो व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी ने लाया था, जिसके तहत वो जमीन को हड़प लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया। किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयत किसानों को कहा जाता है और रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया, अर्थात रैयतों को दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं। तो छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई। तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, जब राजा और रानी आए हुए थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो पहला जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में पहला जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। तो स्वेज नहर खोली गई थी 1869 ईस्वी में। अगला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। आइए इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों को हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ। तो 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो कि 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था। डांडी यात्रा से प्रारंभ कौन आंदोलन शुरू हुआ। तो याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी होगा, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन सी गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869।